हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। आज हम कक्षा 10 का गणित का वास्तविक संख्याओं का पार्ट 5 वीडियो बना रहे हैं। देखिए, हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में विगत वर्षों में आए हुए हैं या आने वाले हैं इस वर्ष। तो देखिए, इनको हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पार्ट 4 में भी बताया था, बस उससे थोड़ा सा भिन्न है। अगर इसको आपको पढ़ना है तो एक बार पार्ट 4 ज़रूर पढ़ लीजिए, क्रम से पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर पढ़ लीजिए, तब पार्ट 5 पढ़िए। आपको निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। माने आपको सिद्ध करना है, चाहे ऐसा लिखा रहेगा बोर्ड परीक्षा में, दर्शाइए कि चाहे सिद्ध कीजिए की, बात वही है। मतलब दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी टाइप का कुछ इससे थोड़ा सा भिन्न संख्या लिया गया है। दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, विगत वर्षों में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और एक चीज़ और है, ये आपकी किताब का उदाहरण है। एक उदाहरण 10 है कि उदाहरण 11 है, आप खोज लीजिए। एग्जाम्पल है, ठीक, वहीं से है और वहीं से बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनको प्रश्न फर्स्ट को हल करेंगे, फिर सेकंड को। तो देखिए, हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने कहा अंडर रूट 2 का मान देख लीजिए। एक पूर्णांक संख्या नहीं, अपूर्णांक आएगा। ये कभी दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा, समाप्त ही नहीं होगा। तो यह अपरिमेय संख्या है, ध्यान में रख लीजिए इसको। जो पीछे के वीडियो हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 बताए हैं, उसमें हमने बताया है कि इस टाइप का अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। देखिए, अंडर रूट 4 जो है ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 आता है, तो यह परिमेय होगा। हम अपरिमेय की बात कर रहे हैं, अपरिमेय की। तो देखिए, इस प्रकार की संख्या आप हमेशा याद रख लीजिए। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं, बेसिक जानकारी, जिससे इस सवाल को आप बहुत इजी तरीके से परीक्षा में जाके लिख सकें। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। अगर दो पूर्णांकों को, अगर किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, तो वह संख्या जो है परिमेय संख्या होती है, लेकिन q का मान 0 ना हो। ध्यान में रखिए, लेकिन q का मान 0 ना हो। अगर दो संख्याओं को आप p बटा q के रूप में लिख ले रहे हैं, किसी से भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख ले रहे हैं, तो परिमेय संख्या है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है। तो देख लीजिए, इस चीज़ को आप भी समझ गए। और एक चीज़ और देखिए, इनको पढ़ने से पहले हमेशा याद रखिए भैया जी कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होता है। अगर ये परिमेय संख्या है इधर, तो उस पार भी जो होगा वह भी पूरा परिमेय संख्या ही होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। इधर अगर परिमेय संख्या है, इस साइड में परिमेय संख्या है, तो उस साइड में भी परिमेय संख्या होगा। या यूं कह लीजिए, उस साइड में परिमेय संख्या है तो इस साइड में भी परिमेय संख्या होगा। LHS और RHS बराबर होते हैं। ये नहीं होता है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, कभी नहीं होता है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिए, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए। बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे। हमेशा याद रखिए, एक परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या के भी ही बराबर होता है। एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। या इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के भी बराबर होता है, वह कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ जाएगा।
अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, अगर कई संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, वो चाहे गुणे में लिखा हो, भाग में लिखा हो, जोड़ में लिखा हो, घटाना में लिखा हो, वो सभी संख्याएं परिमेय ही संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3/5 लिख दिया, धन 7 लिख दिया, तो यह एक परिमेय संख्या है। निश्चित तौर पर परिमेय संख्या की जब परिभाषा पढ़े होंगे तो आज ही हमने बताया और पीछे के कई वीडियो में बता चुके हैं। यह भी परिमेय संख्या है, मतलब यह भी परिमेय संख्या और यह भी परिमेय संख्या। तो देखिए, तो इस पूरे का मान जो होगा परिमेय संख्या होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा, आप परीक्षा में कर ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने 3/11 लिख दिया और माइनस ऐसे 4 लिख दिया। अब ये तो 3/11, ठीक है, 3/11 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। यह भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की परिभाषा में आता है, इसका बटा 1 लिखा जा सकता है, P/Q। तो इनका जो पूरा हल होगा, चाहे बीच में जोड़ हो, बीच में घटाना हो, बीच में गुणा हो या भाग हो, वह भी परिमेय संख्या होगा। अगर इनके पार्ट परिमेय हैं तो देखिए, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो टोटल इनका रिजल्ट क्या होगा, वह भी परिमेय संख्या होगा। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, उसके बाद आपको हल करने आ जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था जैसे कि यहाँ सिद्ध करना क्या है, दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका विरोधोक्त लिखिए, इसका विरोधोक्त लिखिए, उल्टा जस्ट लिखिए, ऐसे हेडिंग डालिए परीक्षा में, विरोधोक्त। पीछे के वीडियो आप देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा विरोधोक्त। अब क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप विरोधोक्त में मान लीजिए, क्या मानेंगे, माना। यहाँ पर देखिए, विरोधोक्ति में क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, तुरंत मान लेंगे और जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान में रखिए, इनको अपरिमेय सिद्ध करना ना, तो परिमेय मानिए, विरोधोक्त मानिए, उसका विरोध करिए। आप इसको मानकर देखिए, एक परिमेय संख्या है, आप इसको मानिए पहले, परिमेय संख्या है, कुछ नहीं करना है, कोई कठिन नहीं है। ऐसे हर सवाल में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे विरोधोक्त लिखिए, माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया जी, अगर ये एक परिमेय संख्या है, ठीक, यहाँ पर तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 - √3 बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 - √3 बराबर परिमेय संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, P/Q से डिनोट करते हैं। याद रखिए, P/Q एक परिमेय संख्या है, पीछे भी बताया गया है, पीछे वीडियो में कई बार बताया गया, P/Q लिख दीजिए। अब ऐसे सवाल को हल करने का तरीका क्या होता है, ऐसे सवाल को हल करने का तरीका क्या होता है, इस टाइप का, चाहे ए हुआ चाहे ए हुआ, इसमें जो अंडर रूट वाला अंक है उसको 1 साइडेड कर दीजिए, अंडर रूट वाला अंक एक तरफ कर लीजिए और बिना अंडर रूट वाले अंक को साइड चेंज करके एक तरफ कर लीजिए, माने पक्षांतर करके। ये देखिए -√3 है, इनको अकेला कर दीजिए, चाहे इस साइड में चाहे उस साइड में। तो ये ऋणात्मक में, इनको उठा के इधर ले जाइए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए √3 बराबर, सॉरी, यहाँ पर 5 को रोक लीजिए, यहाँ पर 5 को रोकिए, ऐसे 5 = और √3 को इधर लिख लीजिए, P/Q प्लस √3। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या बताया, √3 वाले पद को 1 साइडेड कर दीजिए, एक साइड में रहने दीजिए, धनात्मक में रहने दीजिए, प्रयास ये करिए धनात्मक रहे तो ज़्यादा सही है। तो जैसे √3 हमारा ऋणात्मक में था, तो इधर साइड जब चेंज किए तो ऋण है तो इधर प्लस हो जाएगा। अब इनको पूरा स्ट्रक्चर उठा के लेते जाइए, तो इनको जब पूरा उठा के लाएंगे भैया जी, तो कैसे साइड चेंज होता है, बहुत से लोगों को नहीं साइड चेंज करने आता है। ये देखिए, इनको उठा के लेना है, पीछे से लाना है, तो पीछे किससे जुड़े हैं, धन से। तो जब पीछे वो
अगले अंक से, पीछे वाले अंक से धन या ऋण से जुड़े होते हैं तो इनके सामने के चिन्ह को देखते हैं, और सामने अगर कोई चिन्ह नहीं तो धन माना जाता है। अब इसको जब उठा के लाएंगे तो ये सामने वाला चिन्ह उल्टा हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस P/Q। ये पूरा स्ट्रक्चर इधर आ जाएगा बराबर √3। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर आपका आंसर आ गया। इतने करना होगा, हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, फालतू की चीज़ें, फालतू के पोथा नहीं लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा 5 क्या है? अगर पीछे के वीडियो आप देखें हैं तो जानते हैं 5 एक परिमेय संख्या है, P/Q है, क्या है? ए भी परिमेय संख्या है। क्या लिखे हैं? P परिमेय संख्या के जगह पर P/Q लिखे हैं, तो यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या। अब हमने अभी जस्ट बताया, अगर संख्याएं चाहे जितनी हैं सब परिमेय संख्या हैं, चाहे वो गुणे में हो, चाहे भाग में, चाहे जोड़ में, चाहे घटाने में, उसको पूरा टोटल जो उसका हल आएगा, पूरा इनको मिला के जो हल आएगा वो परिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पर यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पूरा ये भैया, ये पूरा जो है ऐसे हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या यहाँ पर, इसको देखिए। अब देखिए ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। तो हमने क्या बताया? परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ है बताया, √2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये परिमेय संख्या है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे परीक्षा में भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा, ऐसे डिनोट कर दीजिएगा, सर जी आपको नंबर निश्चित तौर पर दे देंगे, वो समझ जाएंगे कि आपने किया क्या है। ठीक, अगर आप बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यह परिमेय संख्या है और इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। भाई ये परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए, √3 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए ना, लेकिन है तो नहीं, यह तो अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमने मानकर हल किया है, ये जो हमने माना कि माना 5√3 एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि जब यहाँ परिमेय संख्या आया तो यहाँ भी परिमेय संख्या आना चाहिए था, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये माना गया कथन क्या है? गलत है। अर्थात 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, यह कथन असत्य है। तो सत्य क्या है? जब वो असत्य हो गया तो सत्य उसका उल्टा होगा। अगर मान लीजिए राम चोर नहीं है तो राम चोर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका उल्टा, राम ईमानदार है। ठीक है, ये यही चीज़ होता है। यहाँ पर भी ऐसे देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह कथन असत्य है। ऐसे लिख दीजिए असत्य। थोड़ा सा वीडियो हम देखें आ रहा है कि नहीं साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए यह कथन क्या है? असत्य है। तो सत्य क्या है? अतः सत्य क्या है? अतः सत्य लिख दीजिए। ठीक है, सत्य सत्य होता है, सत्य को छिपाया ही नहीं जा सकता। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही कथन सत्य है। तो हो गया सिद्ध, क्या दिक्कत है? यही कथन क्या हो गया? सत्य हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप नीचे लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ। हैंस माने इस प्रकार, प्रूव्ड माने सिद्ध हुआ, इति सिद्धम लिख दीजिए। क्या दिक्कत है? ऐसे तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए इसको। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए पहले विरोधोक्त लिखते हैं और जिसको अपरिमेय संख्या है उसको हम परिमेय मान लेते हैं। ऐसे हर सवाल में करते हैं। तो हम लिखेंगे माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, हमने ये चीज़ मान लिया, जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका विरोध किया। विरोधोक्ति माने विरोध उक्ति, विरोध विचार। ठीक है, तो जब अगर ये भाई परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 5 माइनस √3 बराबर परिमेय संख्या होना चाहिए। तो 5 माइनस √3 परिमेय संख्या को P/Q से डिनोट करते हैं। अब हमने क्या बताया, ऐसे सवाल में अंडर रूट वाला जो अंक होता है उसको वन साइडेड कर लीजिए भैया जी।
तो देखिए वन साइडेड करने के लिए अंडर रूट वाला तो ऋणात्मक है तो पहले धनात्मक बनाएंगे, तो इनको उठा के उधर ले जाएंगे, इसके सामने माइनस है तो ये साइड जब चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इनको उठा के इधर लाइए तो इनके सामने प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए 5 माइनस पी बटा क्यू और ए अंडर रूट 3 अकेले हो गया। अब इसके सामने प्लस नहीं लिखा जाएगा, जब कोई अंक नहीं तो प्लस छिपा रहता है। अब यहाँ पर देखिए यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, तो इनका पूरा होल रिजल्ट कितना आएगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन हम जानते हैं भैया ये परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, या आप ऐसे जान लीजिए कि हम जानते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब जो हम एक कथन माने हैं, तो जब यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुआ, परिमेय संख्या नहीं आ रहा बराबर, अपरिमेय आ जा रहा है, इसका मतलब जो कथन हमने माना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो सत्य क्या हुआ, सत्य इसका उल्टा होता है। जब कोई कथन असत्य हो जाता है तो उसका उल्टा सत्य होता है। तो सत्य यही है, 5 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगले क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी हम आपका बताते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर साल्व 2 लिखते हैं और इधर लिख लेते हैं साल्व 2, लिख लेते हैं साल्व 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी विरोधोक्ति लिखिए, विरोधोक्ति सेम वैसे है, विरोधोक्ति। तो क्या दिक्कत है, विरोधोक्ति बहुत आसानी से लिख सकते हैं। माना क्या विरोधोक्ति में लिखते हैं, जैसे इसको सिद्ध करना अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखोगे माना 3 अंडर रूट 2 एक क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए बहुत क्लियर कट हमने बताया है, समझाने में थोड़ा समय लगता है तभी अच्छे समझ में आता है, तभी आप परीक्षा में कर पाते हो, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या है तो अर्थात इसका मतलब अतः 3 अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 बराबर परिमेय संख्या। अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो 2 लाइन का है यार, P बटा Q परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ से हमने क्या बताया, अंडर रूट वाला अंक रोकिए, अंडर रूट वाला बस क्या करना है, यहाँ देखो 3 को खदेड़ दीजिए, 3 को उस साइड में कर दीजिए, तो 3 और अंडर रूट के बीच में, ठीक है, 3 और अंडर रूट 2 के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का, तो इनको इधर ले जाओगे भाग में हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 बराबर P बटा, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 बराबर P बटा 3Q। अब यहाँ पर फिर से देख लीजिए, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है P बटा Q परिमेय है और 3 भी परिमेय है, तो ये पूरी संख्या सुन लीजिए, P बटा Q भी परिमेय है और 3 भी परिमेय माना जाता है। ठीक है, जितने पार्ट इसके हैं सब परिमेय हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो ये परिमेय संख्या, अच्छा ये जब परिमेय हो गया तो ये भी परिमेय होना चाहिए, इसका मतलब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है। हम जानते हैं परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस यहीं पर हो गया गलती हमसे नहीं हुआ, यहीं पर मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये जब परिमेय नहीं, परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए और परिमेय बराबर अपरिमेय हो रहा है, इसका मतलब ये कथन असत्य है। मतलब हमने जो माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यह कथन असत्य है। अगर सत्य होता भैया तो परिमेय बराबर परिमेय आता, यह परिमेय संख्या था तो परिमेय बराबर ए भी परिमेय आता। भले हम इधर उधर साइड चेंज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं, सब परिमेय आते, दोनों साइड में परिमेय संख्याएं आते। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, हम लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे परीक्षा में लिखिएगा, ज़्यादा पोथा ओथा मत लिखिएगा। यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक, तो सत्य क्या है, तो अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही चीज़ सत्य है, अपरिमेय संख्या है। यही कथन क्या है,
संख्या है, यही कथन सत्य है। ऐसे परीक्षा में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा अर्थाइएगा नहीं, ऐसे बना दीजिएगा जैसे हमने बनाया। अब हमने रेड से बनाया, आप रेड से ना बनाइएगा, आप उसको ऐसे घेर कर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कम समय में सर जी चेक कर लेंगे, आपको निश्चित तौर पर नंबर देंगे, आप तुरंत आपके मेथड को समझ जाएंगे, क्विकली समझेंगे। बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, आप ऐसे बना के लिख दीजिएगा। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।